नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम सेवा सहकारी समिति इटावा में डिजिटल साक्षरता शिविर हुआ संपन्न। नए घर में शिफ्ट हुए अशोक गहलोत बोले, रिमोट कंट्रोल से चल रही भजन लाल सरकार। कथा के पंचम दिन बाल लीला गोवर्धन पूजा का अद्भुत भाव विभोर कर देने वाले प्रसंग का किया वर्णन। परीक्षा एक उत्सव, इसे उमंग से मनाए विद्यार्थी। पारा कांग्रेस सेवा दल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। इटावा ग्राम सेवा सहकारी समिति इटावा में डिजिटल साक्षरता शिविर मुख्य अतिथि सीसीबी कोटा बैंक प्रबंधक बलविंदर सिंह गिल के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें अर्जुन लाल मीणा क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष एवं मनोज शर्मा पूर्व उप जिला प्रमुख, दूलीचंद आर्य पूर्व अध्यक्ष, नरेंद्र कुमार नागर इटावा ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष के तत्वावधान में संपन्न हुआ। शिविर में गिल ने बैंक एवं समिति के कार्यों के सदस्यों को समिति बैंक की स्कीमों के बारे में जानकारियां दी गई, जिससे किसानों को कई प्रकार के ऋण मिल सके। शिविर में मौजूद संचालक मंडल इटावा हुकुम नागर, रमेश नागर, लक्ष्मी नारायण नागर, चैन सुख नागर, हुसैन मोहम्मद उर्फ गुल्लू भाई एवं पंचायत समिति इटावा के ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष एवं समस्त ग्रामवासियां एवं सदस्यगण मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीएम आवास से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब वे सिविल लाइंस पर स्थित 39 नंबर बंगले में रहेंगे। ये वसुंधरा राजे के आवास के ठीक सामने वाला घर है। नए घर में शिफ्ट होते ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। गहलोत ने कहा, राजस्थान की भजनलाल सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वास्तव में चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। वे ही राजस्थान के डी फैक्टो सीएम है। सीएम से ज्यादा यहां डिप्टी सीएम की चलती है, उनके पास ज्यादा पावर है। इस दौरान अशोक गहलोत ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद करने वाले प्रदेश सरकार फैसले को वापस लेने की भी मांग उठाई और कहा कि इसे वापस शुरू किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में भी गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, हमें 40% वोट मिले हैं। हमें उम्मीद है कि हम सांसद चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिनको भाजपा में जाना है वो जाए, जिनका मन नहीं लग रहा है वो जल्द जाए। हमें कंफ्यूजन में रखें। जिन पे दबाव है ईडी इनकम टैक्स का, वे जल्दी चले जाए। उनका मैं क्या कर सकता हूं। धार्मिक नगरी इटावा के पटेल मैरिज गार्डन परिसर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में आचार्य मधुसूदन शास्त्री मधु ने भगवान की मखान चोरी एवं बाल लीला गोवर्धन पूजा का बड़ा ही अद्भुत, अविस्मरणीय, मनोरम, भाव विभोर कर देने वाला वर्णन कर श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला का रसपान कराया। कथा के प्रारंभ में यजमान पीडी मित्तल, अनिता मित्तल, अभिमन्यु मित्तल, सलोनी मित्तल द्वारा विधि विधान से व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ करवाया। व्यासपीठ मधुसूदन शास्त्री मधु ने कहा कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मुसलधार वर्ष से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मुसलधारा बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी ओट में सुखपूर्वक रहे। 8वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इसके बाद शास्त्री जी ने श्री कृष्ण भगवान के मक्खन चोरी की कथा सुनाई। कथा सुनकर प्रभु भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया। आज कथा में अतिथि राधेश्याम मित्तल, मयंक मित्तल, प्रियांक भगवान दास पारेता उपस्थित रहे। उपस्थित श्वेताओं को प्रसाद वितरण किया गया। कथा श्रवण करने के लिए आज श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा जिला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमलिया में कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रतिनिधि मनोज तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर, भूपेंद्र धाकड़, प्रधान आचार्य दानमल गुंजारिया एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उंडा रामगंज मंडी के व्याख्याता रमेश
बघेरवाल एवं अन्य अतिथिगण रहे। कक्षा 12वीं के 11 छात्रों को कक्षा 11वीं के छात्रों द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि मनोज तिवारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी समाज का सजग प्रहरी है, जो समाज को दशा व दिशा देने का काम करता है। विद्यार्थी आगामी समय में होने वाली परीक्षाओं को एक उत्सव के रूप में लेकर इसे उमंग से मनाएं। इस अवसर पर एक सामूहिक भोज छात्र छात्राओं हेतु किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज तहसील के लकड़ाई गांव के सरकारी स्कूल की शिक्षिका हेमलता बैरवा को गणतंत्र दिवस पर सरस्वती की तस्वीर नहीं लगाने के बाद हुए विवाद के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिक्षिका को निलंबित किए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस सेवा दल ने बारां शहर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुतले के साथ श्रीराम स्टेडियम से प्रताप चौराहे तक मुर्दाबाद व दिलावर तेरी खबर खुदेगी के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और प्रताप चौराहे पर पुतले का दहन किया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव, उपाध्यक्ष अशरफ देशवाली व एससी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सत्यनारायण भूमलिया ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर स्कूल में सरस्वती की तस्वीर नहीं लगने पर लोगों ने स्कूल में हंगामा किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने दलित वर्ग की शिक्षिका हेमलता बैरवा को नियम विरुद्ध निलंबित कर दिया, जबकि शिक्षिका संविधान के अनुसार कार्य कर रही थी। उन्होंने शिक्षा मंत्री दिलावर पर बिना जांच के ही शिक्षिका को निलंबित करने का आरोप लगाया। साथ में शिक्षिका को बहाल करने व पिछले दिनों स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों व महिलाओं बच्चों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए चौराहे पर पहुंचे कोतवाली सीआई रामविलास मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहे बैठकों के दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शीघ्र ही सब लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय काम करने वाली मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार जनता के बीच में सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर देश प्रदेश में जहां जिम्मेदारी है वहां विकास के लिए और यदि विपक्ष की भूमिका में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए निरंतर काम करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव और सत्ता देश व समाज की स्थिति को बदलने का एक साधन है। हम हमेशा सारे चुनाव को, चाहे वो नगर पालिका, पंचायती राज, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, सामूहिक रूप से पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं, पूरी गंभीरता से लड़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में यह सब चलता रहता है। हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में इस तरह की घटनाओं पर कोई बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए। इटावा 1 मार्च एसवी एफएम सीएफसीएल द्वारा आयोजित मेगा इवेंट का समापन समारोह महात्मा गांधी खेल मैदान सिमलिया में हुआ। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में सीएफसीएल द्वारा अनुच्छेद 54 विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी थे। इस महोत्सव में गोला फेंका, 4 गुना 100 रिले रेस, 200 मीटर तेज दौड़, रस्साकशी, कबड्डी और खो खो खेल की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 20 स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में हुई इस चरणबद्ध प्रतियोगिता में भाग लिया। समापन समारोह में बतौर अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रतिनिधि मनोज तिवारी, सिमलिया भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर, राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक दानमाल गुंजारिया, बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य कृतिका मल्होत्रा, अध्यापक दिनेश मेहरा, सीएफसीएल की ओर से अमित
जदो, अविनाश सिंह और समस्त विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आयोजन सामूहिक उत्साह और साहस का परिचय कराने में सफल रहा और विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ साझा करने का अद्वितीय अवसर प्रदान किया। सभी प्रतिभागियों को ट्रॉफी व मेडल दिए गए। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के डिडवाना जिले में शुक्रवार सुबह इंडियन आर्मी के 2 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसे गोपाल गौशाला के मैदान में उतारा गया था। इस दौरान दूसरा हेलीकॉप्टर भी साथ में लैंड हो गया। हालांकि लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद सैनिकों ने हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर लिया। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भर ली। एक साथ 2 हेलीकॉप्टरों की अचानक लैंडिंग से आसपास के लोगों में कौतूहल व्याप्त हो गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गोपाल गौशाला के संचालकों ने सैनिकों से अचानक लैंडिंग का कारण पूछा और उनकी मदद की भी बात कही, जिस पर सैनिकों ने कहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आने से अचानक लैंडिंग की गई है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर कहां से आ रहे थे और किस दिशा की ओर जा रहे। इस इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भर चुके थे। मौके पर मौजूद गौशाला संचालक ओम प्रकाश मोदी ने बताया कि जब हेलीकॉप्टर गौशाला में उतरे उस समय वे गौशाला में ही मौजूद थे। अचानक लैंडिंग के बाद उन्होंने जवानों से कारण जानने का प्रयास किया, मगर उन्होंने सुरक्षा कारणों से कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन यह बताया कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई है, जिससे दूर करने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की गई। आपको बता दें कि डिडवाना में उतरे दोनों हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर थे, जिसमें सवार होकर सैनिक कहीं जा रहे थे। चेतक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का प्रमुख हेलीकॉप्टर माना जाता है। आज जिले के किनान क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा जिले में कई जगह आज बारिश हुई। वहीं रैणी क्षेत्र में घने काले बादल छाए और रुक रुक कर बारिश होती रही। आगामी 48 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 मार्च से एक और नया तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान व आसपास में एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनाने की संभावना है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। ग्राम सेवा सहकारी समिति इटावा में डिजिटल साक्षरता शिविर हुआ संपन्न। नए घर में शिफ्ट हुए अशोक गहलोत बोले, रिमोट कंट्रोल से चल रही भजन लाल सरकार। कथा के पंचम दिन बाल लीला गोवर्धन पूजा का अद्भुत भाव विभोर कर देने वाले प्रसंग का किया वर्णन। परीक्षा एक उत्सव, इसे उमंग से मनाए विद्यार्थी। पारा कांग्रेस सेवा दल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।